हम लोग देखते हैं जैसे 2D शेप जो पढ़ते हैं हम लोग, 2D शेप में क्या आता है आपके पास, स्क्वायर, वर्ग हो गया, आयत हो गया, और आप ये त्रिभुज पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं। क्लियर है? ये सारे क्या है, द्विविमीय आकृतियां हैं, 2 डायमेंशनल शेप, उसी को शॉर्ट में 2D शेप कहते हैं। ये सारे समतल आकृतियां हैं, समतल मीन्स प्लेन है ये, ठीक है ये। और जो 3D शेप होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे एक पेपर है मेरे पास, ये लीजिए, वो भी गोल शेप में है, एक पेपर का कटिंग है ये। क्लियर है? ये एक सिंगल पेपर है, जैसा आप नॉर्मल पेपर देखते हैं ना, वैसे ही पेपर है, ठीक है। अब इसमें एक पेपर है तो इसका थिकनेस बहुत कम होता है। या तो आप A4 साइज पेपर ले लीजिए, जो प्रिंट कराते हैं ना, ये वाला शेप तो पता होगा सबको, फोटो कॉपी कराते हैं तो आपको A4 साइज पेपर देते हैं, वो देखे हैं सब लोग? यस सर। हाँ, तो ये जब एक पेपर है सिंगल, तब आप इसको लगभग प्लेन फिगर मान सकते हो, समतल आकृति। इसका मोटाई ना के बराबर होता है। इसमें मान लीजिए लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है ये, ठीक है। जब ये प्लेन फिगर है तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। लेकिन इसी के ऊपर में बहुत सारे पेपर का बंडल रख दिया जाए ऐसे, तब भी आप इसका मोटाई ना के बराबर मान सकते हैं क्या? नहीं। तब इसकी मोटाई हो जाएगी एक निश्चित मोटाई, जैसा पेपर के बंडल में आता है। 500 सीट आता है एक बंडल में, अगर आप लोग बंडल देखे हैं तो। देखे हो पेपर का बंडल? जैसे आपका बुक को देख लीजिए, बुक क्या है, अगर एक पेज को देखें तो उसका थिकनेस ना के बराबर होता है। लेकिन अगर मतलब उसी पेज का बहुत सारे मिला देने से बुक बनता है और इसका मोटाई आ जाता है ना, तो ये हो जाता है आपके पास 3D शेप। इट मीन्स जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ अगर ऊंचाई भी आ जाए, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये बन जाता है 3D शेप। और 3D शेप में आप लोग ऑलरेडी ये कुछ कुछ पढ़ लिए हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया। ये क्यूबॉइड है, दिख रहा है क्यूबॉइड प्रॉपरली? क्यूबॉइड डिस्प्ले हो रहा है ये क्यूब है। क्यूब और क्यूबॉइड डिस्प्ले हो रहा है ये। यस सर। इसका मैं एक ही व्यू बना रहा हूं ना। क्यूबॉइड के शेप में आप बहुत सारे बॉक्स देखे हैं, मैच स्टिक बॉक्स देखे हैं, ब्रिक्स ईट को देखेंगे। कमरे का शेप, रूम का शेप जनरली क्यूबॉइड शेप में ही होता है। क्यूब के शेप में क्या क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं? क्यूब के शेप में, क्यूब के शेप में आपका लूडो हो गया, जो आप खेलते हैं ना, ऐसे नंबर लिखा होता है इसमें, याद है? लूडो। या तो एक कलर कलर मिलाने वाला क्यूब आता है 3x3 का, ये कौन सा शेप में होता है? क्यूब के शेप में, घन के शेप में होता है। और एक आता है आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में क्या क्या होता है, कोई बता सकते हैं? पाइप होता है, बॉटल होता है, वाटर बॉटल देखे हो कहीं पे, देखना मंदिर वगैरह में पिल्लर जो बना रहता है वो सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। तो हम लोग आज उसी सिलेंडर के लिए देखेंगे क्या क्या पढ़ना है हमको। इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ध्यान से समझिए इसको। जैसे ये एक वृत्त है, ये डिस्प्ले हो रहा है वृत्त, सर्कल डिस्प्ले हो रहा है ये। यस सर। हाँ, अभी ये सिर्फ एक सर्कल है, लेकिन जब आप इसको, ठीक है, ये गोल कागज कटा है ऐसा मान सकते हैं, राउंड शेप में एक पेपर है, वो कटिंग है वो, ठीक है। और ऐसे जब बहुत सारे पेपर इकट्ठे कर लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, जितने ज्यादा पेपर करेंगे और एक के ऊपर एक रख देने से आपको ऐसा शेप मिलेगा ये, ठीक है। मतलब इसमें जो सर्कल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सर्कल रख देने से ऐसा आपको एक शेप मिल जाएगा, ये होगा आपका सिलेंडर, ठीक है। सर्कल था तब क्या था, ये 2D शेप था, 2D। इसका क्षेत्रफल होता था,
एरिया ऑफ सर्कल क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब पाई आर स्क्वायर, एच नहीं है ना अभी। सर्कल के लिए जो एरिया है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसी सर्कल का, ठीक है, एच हाइट तक अगर हम रख दें तो इसका जो अभी जो आएगा वो इसका क्षेत्रफल, एरिया नहीं कहलाया जाएगा, ये होगा इसका वॉल्यूम। इसको बोलते हैं आयतन। क्लियर है? जब 2D शेप है तो ये कोई प्लेस नहीं कवर करता, ठीक है, ये केवल सरफेस को कवर करता है, ये प्लेन जगह को। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का मोटाई नहीं होता वृत्त का, ठीक है, ये वृत्त है, इतना जगह बस घेरेगा ये, ठीक है, ये कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन जब वो बेलन बन जाएगा तो वो स्पेस कवर करेगा, ठीक है, नीचे के साथ साथ इसका हाइट बढ़ जाएगा, और उस टाइम पे ये जो कवर करेगा वो को कहलाएगा इसका आयतन। ठीक है, इसको समझने के लिए आप एक जैसे बाल्टीनुमा शेप ले सकते हो, ठीक है, जो प्रॉपर सिलेंडर के शेप में हो, या तो आपका वाटर बोतल, ठीक है, जैसे आपका वाटर बोतल है, या कोई ऐसा टैंक है, ठीक है, जो ऐसे राउंड शेप में है जैसा बोतल होता है, ठीक है, तो इसमें जितना पानी आप भर सकते हैं, मान लो ये अंदर से खाली है, वो कहलाएगा इसका आयतन। ठीक है, जैसे आपका बोतल में होता है ना, 1 लीटर वाला होता है, ठीक है, 2 लीटर वाले होते हैं, और घर में जो सिंटेक्स लग रहा था, सिंटेक्स पता है सबको? यस सर। हाँ, यस तो सर। उसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो कहलाएगा उसका वॉल्यूम, आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो पहले आपको आयतन क्लियर होना चाहिए, फिर आयतन कैसे निकालते हैं वो इसके बाद की बात है। क्लियर है? आयतन क्लियर है सबको? वॉल्यूम? कोई भी 3D शेप, ठीक है, जितना स्पेस कवर करते हैं वो कहलाएगा इसका आयतन। ठीक है, जैसे कमरे का आयतन क्या होगा? एक रूम का आयतन, आप उसमें जितना बॉक्स भर सकते हो। वैसे तो कमरे में हवा भरा होता है, नॉर्मली हवा दिखाई नहीं देता। अगर कमरे के शेप में ही एक टंकी बना दे तो उसमें एक, अगर उसमें पानी डाले तो एक लिमिट मात्रा में जाएगा ना, कि जितना डालोगे उतना जाता जाएगा? नहीं, एक लिमिट मात्रा में जाएगा, उसके बाद वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना उसका कैपेसिटी है, ठीक है, वो होगा उसका आयतन। ठीक है, वॉल्यूम होगा वो। आगे Yes, देखते हैं हम sir. लोग वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो बेलन है, ठीक है, सिलेंडर है, इसका जो बेस होता है एक वृत्त होता है। वृत्त है तब होता है इसका, वृत्त का एरिया होता है, एरिया। और जब इसका हाइट बढ़ गया, हाइट इस वृत्त को बढ़ा दिए हम लोग, ठीक है, जैसे ये वृत्त है, ये लो, ऐसे पेपर है तो बहुत सारे पेपर अगर हम इसमें रख दिए तो एक शेप बन जाता है, वो बनेगा आपका सिलेंडर। ठीक है, तब के कंडीशन में इसका क्षेत्रफल नहीं होगा, इसका हो जाएगा वॉल्यूम। ये शेप बन जाएगा सिलेंडर, और इसका आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो वॉल्यूम के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है सबके लिए, वो है, ठीक है, बेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, हाइट। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये सबके लिए है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। सर इसमें आधार कौन है? आधार मतलब नीचे का बेस होगा, ये बेस, आधार इसका वृत्त है, तो आधार वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग, और ऊंचाई है एच, तो ये फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेलन का आयतन। क्लियर है?
आधार यस का सर। क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। जिसकी ऊंचाई नहीं होगी वो सिर्फ आधार हो जाएगा, मतलब वो वृत्त होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग, द्विविमीय आकृति। लेकिन जब उसमें हाइट आएगा तब बनेगा एक सिलेंडर। तो अगर आधार के क्षेत्रफल में सिर्फ ऊंचाई मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब इसमें देखते हैं क्या देखते हैं। जब ये बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होता है, इसका बेस एरिया एक एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा ये, पाई आर स्क्वायर, और इसमें एच मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है ये। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये फॉर्मूला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये बेलन का आयतन, इसी को बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है।